यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसके पीछे मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के मिलने के बाद उसके लगभग 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद पहुँचे हैं योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए, जेपी नड्डा से मुलाकात किए और अंत में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। 3 मुलाकातें हुई, लेकिन एक मुलाकात वो मिस कर गए। और वो मुलाकात कौन से थे? राजनाथ सिंह से। आखिर राजनाथ सिंह से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात क्यों नहीं हुई और केशव प्रसाद मौर्य राजनाथ सिंह से मुलाकात कैसे कर पाए? अब जब मुलाकातों के बाद जब दोनों बाहर आए, दोनों के फोटो बाहर आए, तो एक तुलना की जा रही है बॉडी लैंग्वेज की, चेहरे का एक्सप्रेशन। जब निकल के केशव प्रसाद मौर्य बाहर आते हैं तो उनके चेहरे और उनके बॉडी लैंग्वेज बताते हैं कि कुछ तो अच्छा हुआ है उनके साथ। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मिलकर बाहर आते हैं तो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज बताती है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है उनके साथ। दरअसल मामला ये है कि बीजेपी अपना अध्यक्ष चुनने वाली है और इस अध्यक्ष के क्रम में ही यूपी का अध्यक्ष चुना जाना है। और ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। और उन्होंने दोहराया है कि जो 2017 में वो जिस मैंडेट के साथ बीजेपी को लेके आए थे सत्ता में, 2027 में 10 साल बाद अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो ये वो दोहराएंगे उसी बात को 2017 के। लेकिन अब सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर सहमत हैं? क्योंकि जब आप सरकार चला रहे होते हैं और संगठन का अगर आपके विपरीत होता है तो सरकार और संगठन दोनों में बड़ा मुश्किल होता है, काम मुश्किल करना होता है। ऐसे में इनकी भी राय ली जाएगी और ली गई है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जो सबसे लंबी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के बाद, जो जेपी नड्डा जी के पास पहुंचे, तो करीब करीब 1-1.25 घंटा की मुलाकात योगी आदित्यनाथ की हुई। कहा यह जा रहा है कि जिसमें संगठन को लेकर चर्चा हुई, संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई और संगठन एनडीए घटक में शामिल जो दल हैं वो आखिर आपके खिलाफ क्यों हैं, इसको भी लेकर चर्चा हुई। दरअसल मामला क्या है यूपी में कि यूपी में जो एनडीए के घटक दल हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ और इंस्पेक्टर राज की बात कर रहे हैं, यानी कि नौकरशाही हावी है। और इसमें आज से नहीं, 2017 के बाद से जब योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से कमांड ले लेते हैं यूपी पे, उसके बाद से कहा जाता है कि नहीं, यहाँ जनप्रतिनिधियों की नहीं चलती, विधायकों मंत्रियों की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ चलती है नौकरों की, नौकरशाहों की। यानी नौकरशाह कौन है? तो अधिकारियों की। अब इन अधिकारियों पर भी फैसला होना बाकी है, क्योंकि पिछले 2-3 बार से कोई पूर्ण डीजीपी नहीं बन पाया है। इसके पीछे वजह है केंद्र और स्टेट में गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच टसन को लेके ये कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि डीजीपी, पूर्णकालिक डीजीपी इसीलिए नियुक्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय अलग चाहता है और योगी आदित्यनाथ उसको नहीं चाहते हैं, इसलिए पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बन पा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन आज अमित शाह से भी उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की योगी आदित्यनाथ। उस बंद कमरे में मुलाकात के क्या मायने हैं हम ये भी आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि एक फॉर्म को लेकर चर्चा है, एक लेटर को लेकर चर्चा है। जब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के पास योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो अपने पास एक फाइल रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जस्ट जो मेज है, छोटा सा मेज है जिस पे रखा हुआ है बुके, वहाँ एक छोटा सा लेटर रखा हुआ है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या रिपोर्ट देने गए थे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को। दरअसल राजनीतिक गलियारों में 1-2 बातें चल रही है। एक बात ये चल रही है कि जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार है, अक्टूबर में उसका उद्घाटन होना है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देने गए थे, उद्घाटन का निमंत्रण देने गए थे योगी आदित्यनाथ। लेकिन दूसरी खबर चल रही है कि वो अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके गए थे कि आप जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, आप जिसको संगठन में लेके आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और जिनको सरकार से बाहर करेंगे, संगठन में भेजेंगे और संगठन से जिसको सरकार में लेके आएंगे वो भी बहुत अच्छी चर्चाएं नहीं है। ये बातें सामने आ रही हैं। क्यों? कि बड़ा फेरबदल होने वाला है। 2027 से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी जो मंत्रिमंडल है 60 मंत्रियों की यूपी में है 60 मंत्री, जिसमें 54 है, 6 सीट खाली है और 6 सीट भरी जाएगी। इसके अलावा कई मंत्री इसमें से निकाले भी जाएंगे और कई नए मंत्री भी बनाए जाएंगे और इसमें 2027 का समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यूपी में जो सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए है वो है अखिलेश यादव का पीडीए
और अखिलेश यादव का जो पीडीए है बड़ा ही अग्रेसिव रूप में पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक को लेकर बहुत अग्रेसिव मोड में है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ ये पीडीए समाज जुड़ रहा है, इससे एनडीए घटक के जो बीच दल हैं उनके भी बीच चिंता बनी हुई है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो संजय निषाद हों या अनुप्रिया पटेल हों। इन सबके अंदर खलबली मची हुई है कि अगर ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव इसी ट्रैक पे गए तो फिर 2027 की डगर बड़ा मुश्किल होगी। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी ये जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो झंडा बुलंद किए हुए हैं कि इसमें उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें अफसरशाही है और सिर्फ अफसरों की सुनवाई होती है, जनप्रतिनिधियों की बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है। तो इस मीटिंग में शायद ये भी चर्चा हुई है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, कोई भी ये पार्टियां जो हैं कोई विरोध ना करें और उनका विरोध का स्वर सामने ना आए, उनको संतुष्ट करके रखा जाए 2027 तक। क्योंकि अखिलेश यादव बड़े एग्रेसिव मूड में हैं, जिसका नतीजा रहा लोकसभा का चुनाव और 2022 का विधानसभा का चुनाव, जिसमें पिछड़ा वोट बैंक खिसक के अखिलेश यादव की तरफ गया और 2024 में भी यही हाल हुआ। लेकिन 2027 में बीजेपी आलाकमान ये नहीं होने देना चाहता है और इसके पीछे सबसे वजह मानी जा रही है योगी आदित्यनाथ को। जो आलाकमान के पास रिपोर्ट पहुंची है उसमें योगी आदित्यनाथ का जिक्र सबसे ज़्यादा है। एक जो राजनीतिक गलियारों हलकों में एक चर्चा है कि जाति के आधार पे थाना अध्यक्ष, एसपी, आईएएस जो नौकरशाहों की जो हो रही है उसमें जाति के आधार पे ज़्यादा उनकी नियुक्ति हो रही है। दूसरी हो रही है कि जाति के आधार पर नेताओं को ज़्यादा संरक्षण मिल रहा है। जो योगी आदित्यनाथ के समकक्ष जाति के हैं उनको ज़्यादा संरक्षण है, उनके पास पावर ज़्यादा है। लेकिन जो पीडीए समाज के हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के हैं, उनके पास बहुत पावरलेस हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। नौकरशाह उनको तरजीह तक नहीं देते। यही हाल विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ भी है। तो अब ये रिपोर्ट पहुंची थी आलाकमान के पास। लेकिन एक बात तो है कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं कि नहीं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटना है और दूसरे की नियुक्ति होनी है, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऊपर से आदेश इस प्रकार का कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संगठन में बदलाव होगा, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा और योगी आदित्यनाथ के भी धीरे धीरे पर काटे जाएंगे, जिसमें नौकरशाहों की जिस बात की आ रही कि नौकरशाहों के दम पे सरकार चल रही है, उसमें छटनी होनी निश्चित है। तो इस रिपोर्ट में आपको क्या कहना है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।